आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे इंडिया में लगती है वो है कि जितने भी वर्किंग डॉग हमारी ब्रीड्स हैं, जैसे कि जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, अमेरिकन शेफर्डशायर टेरियर, बेल्जियन शेपर्ड, मोस्टली 90% लोग इन डॉग्स को शोज़ के लिए ब्रीड कर रहे हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर आप एक वर्किंग डॉग ब्रीड को एज फॉर इसको शो में उतारने के पर्पज़ से ब्रीड करेंगे, आप एक ब्रीड को स्पॉइल ही कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। उस ब्रीड का कभी बेनिफिट नहीं हो सकता। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कभी ये नहीं बोलेंगे आप मिस यूनिवर्स कंपटीशन में जाइए। शो अलग होते हैं, वर्किंग डॉग कंपटीशन अलग होते हैं। आप कभी यूरोप में जाइए, आप जर्मनी में देखो जैसे जो होता है वहाँ जर्मन शेपर्ड्स के लिए, उस डॉग को ओबीडियंस एंड प्रोटेक्शन टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी वो शो में उतर सकता है, तभी वो फीमेल ब्रीडिंग के राइट्स उसको मिलेंगे, तभी आप ब्रीड कर सकते हो। इंडिया में लोग रॉटवाइलर लेते हैं, जर्मन शेपर्ड लेते हैं, दिमाग में एक ही पर्पस होता है, शो में उतारेंगे, ब्रीड करेंगे, और वर्किंग कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल ही लोग भूल जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि एक वर्किंग डॉग ब्रीड, जो मेरे हिसाब से आप एक स्पोर्ट्स पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। अब एक विराट कोहली को अगर आप बोलेंगे अब मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में जाओ, तो क्या होगा? ना जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है क्रिकेट खेलने की वो भी ज़ीरो हो जाएंगी, ना वो कॉम्पिटिशन मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में अच्छा करेगा। तो हमेशा एक वर्किंग डॉग ब्रीड को वर्क के एथिक्स पे ही जज करना चाहिए, ना ही शो के एथिक्स पे। हाँ, अगर वो डॉग वर्किंग में अच्छा है, वो डॉग अच्छा प्रोड्यूसर है, तो हाँ ऑब्वियसली आप उसको शोज़ में भी ले जा सकते हैं, लोगों को थोड़ी आउटरीच दिखाने के लिए। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रॉटवाइलर, जर्मन शेपर्ड जैसी वर्किंग डॉग ब्रीड को हमेशा वर्किंग के लिए ही आगे यूज़ करना चाहिए। मैं वरुण आनंद हूँ, ओनर ऑफ कैनाइन कंडीशनिंग। अब मैं आपको अपने थोड़े वर्किंग डॉग्स और उनकी थोड़ी ट्रेनिंग दिखाऊंगा। No sé. Lily, no sé. No sé. Ah, no, super no sé. Ah, no, no sé. Lily, no sé. No sé. Enter. No sé. Lily, no sé. Back. No sé. Enter. Enter. No sé. Good. Yeah. I'll do it. Boost! No sense! Good. Back. No sé. Helfer. No sé. Good. Hey, no sé. Good. Super. Helfer. Trash. Zero. Dash.
Anush, that's pretty good. Anush, yeah. Dash! Whoa, super. Good girl, Misha. Push! No say. No say. No say. Setting. You can go. इस तरफ. Dash. Hey. Good. Hey. Oh. Back. Hey. Oh. Ah. Ah. Hey. Oh. Get it. Good. Hey. Push. Let me. No say. No say. Lily. Hey. Oh. Hey. 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 Oh. Oh. Bad range पर तो आउटर निकल. तो अभी आपने देखा ये मेरी डॉग है जीना, एशिया की यंगेस्ट सर्टिफाइड प्रोटेक्शन डॉग है, PSA 1 लेवल डॉग है ये. तो अभी हम प्रोटेक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे. प्रोटेक्शन ट्रेनिंग में सबसे मेन चीज़ आपको ये सोचना पड़ेगा. बहुत लोग कहते हैं, मुझे कॉल्स आते हैं एज अ ट्रेनर हूँ मैं, कि हमारे डॉग को प्रोटेक्शन सिखाइए, गार्डिंग सिखाइए. देखिए, बहुत लोगों को समझना चाहिए हर डॉग प्रोटेक्शन नहीं कर सकता. अग्रेसिव हर डॉग हो सकता है. आपने देखा ये डॉग अभी ये डिकॉय है इनको काट रहा था, इनसे लड़ रहा था और अभी इन्हीं के साथ प्यार करा रहा है. 99% डॉग्स ये नहीं कर सकते. वो अग्रेशन में जाते हैं, फिर अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं और फिर हमेशा ही अग्रेसिव रहते हैं. एक अच्छा डॉग जो अच्छा प्रोटेक्शन डॉग है वो टाइम पे अग्रेसिव होना चाहिए, और जब अग्रेसिव होने को नहीं बोलो उसे एकदम फ्रेंडली होना चाहिए. अभी आपने देखा हम बाइट सूट पे डॉग को बाइट करा रहे थे. हम इस स्टिक को भी यूज़ करते हैं. ये एक क्लैटर स्टिक है, इससे इतनी लगती नहीं है डॉग को, बट आवाज़ होती है. सो बेसिकली डॉग को लगता है कि उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, सो दैट डॉग और अच्छी तरह फाइट करे. ये ट्रेनिंग बिल्कुल ही सेफ होती है. इसके अंदर हम पूरा ध्यान रखते हैं कि ना डॉग को चोट लगे, ना जो डिकॉय वर्क कर रहा है डॉग के साथ उसको चोट लगे. प्लीज़ घर में ये सब ट्राई मत करना. अगर कभी भी आपको प्रोटेक्शन ट्रेनिंग करनी हो, एक अच्छे ट्रेनर के पास जाना और फिर ट्राई करना. प्रोटेक्शन ट्रेनिंग बेसिकली बहुत लोग पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग्स रखना चाहते हैं. मैं बहुत लोगों के डॉग्स ट्रेन करता हूँ फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन. तो उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन ट्रेनिंग बहुत काम आती है. प्लस जो अच्छे लेवल के ट्रेनर्स हैं या जो डॉग इंथुजियास्ट हैं और वो डॉग स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, स्पेशली प्रोटेक्शन डॉग स्पोर्ट्स लाइक शुट्ज़हुंड हो गया, KNPV रिंग स्पोर्ट हो गए, IGP एंड PSA हो गया, इन सब के लिए प्रोटेक्शन ट्रेनिंग काफ़ी काम आती है. आई होप इस डॉग की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी. काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है एक डॉग को इस लेवल पे तैयार करने के लिए, और ये ट्रेनिंग कभी रुकती नहीं है. ये डॉग जब तक 10, 11, 12 साल की होगी, जब तक रिटायर नहीं करती, हम इसकी ट्रेनिंग एवरी डे ही कंटिन्यू रखते हैं. थैंक यू. Bring. Push. No.